वहाँ पे बैठ के फैसला लिखना आसान है, यहाँ पे लोगों के तमाम दुख दर्द यहाँ पे बांटने वाला कोई एक तरफ लीज मकान है, दूसरी तरफ इंक्रोच कब्जा माफिया जो बैठा हुआ है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है नाले के ऊपर। हम गुज्जर नाले पर घरों की अगली साइड पर मौजूद अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त नाज़िमाबाद नंबर 4 पर मौजूद हूँ। यहाँ गुज्जर नाले ऑपरेशन के खिलाफ जो पक्की आबादियों और लीज जो आबादियों के जो मकीन हैं वो एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और यहाँ बड़ी तादाद में इनका क्या मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्यों एहतिजाजी मुजाहरा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हज़रत ये इसलिए कि हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे लोग तकरीबन 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यह मसला ये है कि यहाँ पे जो गुज्जर नाली कटिंग चल रही है, ये ऑन पेपर 422 गज छोड़कर जो कटिंग है ये नाले की वजह से। जो पीछे FC एरिया है उन्होंने मलबा डाल के सारा नाला इस तरफ कर दिया। जो मलबा डाल के उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस तरफ कर दिया। अब इनको ये चाहिए कि ये जो नाले को सीध में लेकर उनको वापसी बैक करें। अब ये ऑन पेपर जो 422 गज है उसके अंदर ये 42 फुट निशान लगा के पूरे लीज KDA की लीज घर तोड़ लें। तो इनको चाहिए कि ये ज़्यादती ख़त्म करें। जो पूरा जो सामने वाला इलाका है वो पूरा कब्ज़ा है। आप लोगों की ये पूरी पक्की आबादी है? ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, पक्की आबादी है, लीज है और इन घरों में तीसरी और चौथी जनरेशन रह रही है ना। एक तरफ लीज मकान है, दूसरी तरफ इंक्रोच कब्जा माफिया जो बैठा हुआ है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है नाले के ऊपर। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने जो अपनी लिमिट थी वहीं तक घर बनाए हैं, उसके पीछे कब्जा नहीं किया। और शायद यही हमारी गलती है कि हमें कब्जा कर लेना चाहिए था, ताकि आज अगर हमसे कोई लेना चाहता है तो हम 10-20 फीट 30 फीट उसको दे देते, लेकिन हमने कब्जा नहीं किया हुआ है। दूसरी तरफ कब्जा किया हुआ है, मस्जिद बनाई है वहाँ पे एक नाजायज़, वो शेल्टर देने के लिए। उस मस्जिद को ज़मीन भी मुतबादल जगह दे दी गई है और उसमें उनको तामीरात के लिए पैसे भी गवर्नमेंट ने दे दिए और उन्होंने बना भी लिया है। लेकिन यहाँ पे वो अभी तक मस्जिद मौजूद है, उसको हटाया नहीं गया यहाँ से, और उन्होंने उससे आगे भी मलबा डाल के नाले का रुख मोड़ दिया है। नाला अब हमारे घरों की दीवारों के साथ टच कर रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि नाले को असली जगह पे ले जाएं। ये जो इसमें कर्व आ गया है नाले के अंदर, इसको सीधा कर दें, सीधा रोड बनाएं, सीधा नाला बनाएं, ताकि नाला अपनी असली हालत में बहाल हो। इसके बाद अगर हमारे घरों की ज़रूरत है तो हम वॉलंटियरली देने को तैयार हैं, लेकिन पहला लीज वाला घर नहीं गिरना चाहिए, पहला कब्जे वाला गिरना चाहिए जिसने कब्जा किया हुआ है, जो नाजायज़ है। ये लीज आप लोग कितनी पुरानी है? और ये मेरे 70 साल की 1900 में ओरिजिनल, मतलब मेरे मरूम वालिद थे, 70 साल पुरानी लीज है और रिन्यूड है, यानी कि 50 साल में ख़त्म हो गई, 2000 में दोबारा इसकी कराई, उसके भी 21 साल गुजर चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि कम से कम जो ओरिजिनल 425 है वो तो रहने देना। आप उससे भी अंदर आ रहे हैं, उससे बाहर अगर है आप ले लें। अगर 425 में भी कोई नाजायज़ है हम वो भी तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पहले उनको हर फोरम पे गए हैं, हाई कोर्ट से लेके कहाँ नहीं गए। हाई कोर्ट ने स्टे दिया, अब हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके सर्वेयर ने मुझे 2016 में और अब भी कहा कि चाचा अगर तुमने बढ़ाया होता ना तो आज तुम्हारा घर बच जाता। बताइए, वो खुद उनके ऑफिशियल्स कहते हैं, और पैसा कोई नहीं। वो कहते, मैंने कहा 14 फुट आप 2016 में काट गए थे, कहते वो भूल जाएं आप। हालांकि उसी सर्वेयर से मैंने बात की थी 16 में, तो हाँ कहते सरकार सोच रही है मुआवजा देने के लिए। अब तो नाम ही नहीं, और मिला किस तरह के जी 90,000 जैसे उनको मिलेगा आपको, और 120 का जंगल में सुरजानी में। आप किसको गधे घोड़े को आए कि सब में आपने खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें और तकरीबन ये सारे बेंगलोर लीज मकानात है 1960 के लीज मकानात है 1952-60 जो भी 60 साल 70 साल पुराने ये मकानात है। हमारे यहाँ पे बाप दादा की यादें इस तरह से ही आके बगैर बेबुनियाद आके यहाँ पे ये तोड़ रहे हटा रहे, जिसका कोई सर पैर नहीं है। मेरी चीफ जस्टिस साहब से, आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखें। ये यहाँ पे 40 से 50 मकान जो लीज है 1950 से 60 से, उनको किस तरीके से आप इंक्रोचमेंट कह रहे हैं? भाई ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये हमारे मकानात है, हमारी यादें, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हमारे माँ बाप यहाँ पे रहे, उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ पे टैक्स दिया है। KDA की लीज है, प्रॉपर KDA की लीज है। तो ये वेस्ट में अगर कोई इस तरह से कोई मकान किसका तोड़ता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में बोलते हैं वेस्ट में ये होता है, वेस्ट में ये होता है, वो चीज़ यहाँ करना चाहते हैं। यहाँ पे जो लीज मकान होते हैं उनको तोड़ रहे, जिसका कोई सर पैर नहीं है।
ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। 4 लोग NID के बैठ के, 5 लोग प्रोफेसर जो अब की हालात यहाँ पे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से नाले का रुख मोड़ दिया है, जो भी अपने हिसाब से ड्राइंग बनाई है। भाई नाले को रिस्टोर करो, जो पहले रिस्टोर था, जो आज से 40 साल पहले नाले की पोजीशन थी, उस पोजीशन पे लेके आओ, और फिर जो इंक्रोचमेंट जिन्होंने किए उनके तोड़ो, और उनको भी हक दो। उनका भी हक है, जो इंक्रोचमेंट का एरिया है उनको भी घर मिलना चाहिए। लेकिन ये नाइंसाफ़ी है बिल्कुल जो लीज मकान के साथ की जा रही है। इसका बेबुनियाद है। इसका इंसाफ किया जाए। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ जस्टिस, इन सब से गुजारिश है, इसको इंसाफ करें, प्रॉपर इंसाफ करें। आके देखें तो वहाँ पे बैठ के फैसला लिखना आसान है। यहाँ पे लोगों के तमाम दुख दर्द यहाँ पे बांटने वाला कोई है ही नहीं। ये जो घरों की लीज है, कितने बड़े घर हैं? ये 422 गज के घर है, 422 है, 800 गज है, प्रॉपर लीज घर है। इसके हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हमारे बाप दादा यहाँ पे रह के गए, और ये क्या मजाक बनाया हुआ है कि हम लोगों को तंग किया जा रहा है। KMC वाले, FW वाले आके हमारे मकानात को तोड़ रहे बेबुनियाद। अच्छा, जो इसमें मास्टर प्लान में नाला था, वो आपके घरों से कितना दूर था? वो तकरीबन 150 फुट दूर था। हमसे ये गलती हुई है कि हमने उस पर कब्ज़ा नहीं किया। हम जितने भी यहाँ पे लीगल लीजी हैं, हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया था, उसने पूरा सर्वे करके नाले का रिपोर्ट दी कि नाले का रुख तब्दील किया गया है, दानिस्ता तब्दील किया गया है। दूसरी तरफ मलबा डाल के, मिट्टी डाल के जो नाजायज़ काबज़ीन बैठे हुए हैं, उन्होंने नाले का रुख तब्दील कर दिया, क्योंकि इस तरफ कब्ज़ा नहीं था, जगह खाली थी, तो नाले का रुख इस तरफ हो गया। ये घरों की दीवारों के साथ मिल गया नाला। हाई कोर्ट ने अपने कमिश्नर की रिपोर्ट देखने के बाद हमें स्टे ग्रांट किया था कि ये ना तोड़ा जाए टिल फर्दर आर्डर। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आ गया कि ये सारे स्टे विकेट हो गए हैं और नाले की जो है वो जो तजावज़ात हैं उनको गिराया जाए। लेकिन ये तजावज़ात नहीं है, ये लीज़ मकान है। तो हमारी सबसे यही दरख्वास्त है कि ये लीज़ मकान ना तोड़े जाएँ। और इसमें जो कमिश्नर की रिपोर्ट हाई कोर्ट में मशीनरी आती तो क्या करेंगे? ज़ाहिर है सुप्रीम हम तो एहतजाज करेंगे, हम जान पे खेल जाएंगे। हम ये दरख्वास्त है कि भाई होश के नाखून लेके इंसाफ किया जाए, हमें जो है तंग न किया जाए, ना हमारी बददुआएं लिए जाए। हम ममलिकत के वफादार लोग हैं। हमारे बड़ों ने कश्मीर की जंग लड़ी है, उसके मैं सबूत दिखा सकता हूँ मौके के एतबार से। तो भाई ये दरख्वास्त हम करते हैं कि भाई हम पे हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जुल्म न किया जाए, क्योंकि जुल्म की रात जो है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। बस ये नाज़िमाबाद के जो कटेंगे, इसमें तकरीबन 400 गज़ की कटेंगे, यानी कि पक्की आबादी जो कि KDA लीज़ है, और बड़े बड़े बेंगलोज बने हुए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ मसमारी का अमल जो है जारी है। पीछे चल के गुजर नाला भी दिखाते हैं, वहाँ की सिचुएशन भी है। इस वक्त हम गुजर नाले पर घरों की अगली साइड पर मौजूद हैं। अब नाला चूँकि यहाँ पे बड़ा गोल मोल सा है, काफ़ी घुमा हुआ है, तो ये इसकी क्या वजह थी? सर ये सामने वाली जो आबादी है, ये रोज़ मलबा ला के, ट्रॉली आती थी इनकी और यहाँ पे ला के फेंक देती थी। जो 4 नंबर से भी जो घर टूटते थे वो मलबा ला के सस्ते पैसों में इधर ही गिरा देते थे। हमने ये 4-5 साल पहले भी इशू को रेज़ किया था, मीडिया की रिपोर्ट भी है, ARY पे चली हुई थी। हमने उस वक्त रेस किया था कि ज़्यादती हो रही है, वो उसको बड़ा करें और नाला हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है। उस शिफ्टिंग आप ये देख लें, ये मेन जो जगह है जो आपको नज़र आ रहा है टावर, मेन दीवार वहाँ तक है। उसके बाद ये सारी ज़मीन पार्क की ज़मीन है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। असल ये बिल्कुल ये कोई घर नहीं है, उसमें कोई घर नहीं है। असल इंकरेजमेंट ये है, उसकी वजह से, इनकी वजह से ही हमारे घर अफेक्टेड हो रहे हैं। ये कच्ची आबादी FC एरिया की कहलाती है, ये FC एरिया आता है, इधर ही नाज़िमाबाद 4 नंबर है। तो इसकी उनकी वजह से ये हमारे अफेक्टेड हो रहा है। उन्होंने जो आप रोज़ देखें, अगर मलबा ला के इधर डाल रहे हैं तो ज़ाहिर बात है नाला तो इधर शिफ्ट होगा। ये नाला इधर शिफ्ट होने के बाद आप ये देखें पूरी कर्व में, मतलब इतना बड़ा ये चौड़ा रोड है। यहाँ पे चौड़ा रोड आराम से बन सकता है। इन्होंने मोटरवे तो नहीं बनानी ना, यहाँ पे आराम से बन सकता है। किसी के यहाँ 30 फुट आगे की जगह जा रहे हैं, किसी के यहाँ 40 फुट, किसी के यहाँ 60 फुट तक की आगे निशान लग रहे हैं। कोई किसी का ऐसा नहीं है कि कोई इफेक्ट ना हो रहा हो पूरी लाइन में। जैसे नाला घूम रहा है उसी तरह, जिस तरह कर्विंग हो रही है, और वो कर्व किस तरह कोई जेन्युइन तो नहीं है, इस तरह ओरिजिनल तो नहीं था, नक्शे के हिसाब से नहीं है। वो मिट्टी डाल के कर्व आ गए जो ज़बरदस्ती बनाए गए। उसकी वजह से किसी का 40 फुट जा रहा है, किसी का 60 फुट जा रहा है। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि इस नाले को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आया जाए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये पूरी लाइन जो बनती है, जिससे ये रो नंबर हमारी 4A रो, पूरी रो ने मिलके एक केस फाइल किया हाई
हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, कमिश्नर ने इंस्पेक्शन की और उन्होंने बताया कि ये नाला इसमें अननेचुरल ज़िगज़ैग हैं और दूसरा वाला जो किनारा है वो इस तरफ बढ़ गया है। वो रिपोर्ट मिलने के बाद हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में स्टे दे दिया, इदारों को रोक दिया कि कोई इदारा हमारे ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती हमारा घर नहीं तोड़ेगा। स्टे चल रहा था। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि हाई कोर्ट का स्टे ख़त्म, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे एग्जीक्यूट किया जाए। अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, हमने एप्लीकेशन भी लगा दी, जहाँ पे वहाँ पे नेमतुल्लाह साहब के ज़माने की एक पिटीशन है जिसमें ऑर्डर हुआ, आप लोग सारे जानते हैं। उसमें हम जाके इंटरवीनर बने, हमने दरख्वास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब नाले को असल जगह पर ले जाओ और असल जगह पर जाने के बाद अगर हमारी लीज़ जगह जाती है तो हम सरेंडर करेंगे, हम वॉलंटरीली आगे बढ़ेंगे, हम अपनी लीज़ जगह भी देंगे, लेकिन नाले को उसकी असल जगह पर ले जाओ। जैसे मेरे तमाम दोस्तों ने आपको बताया है कि आगे एक ग्रेड स्टेशन है जो असल जगह है, ग्रेड स्टेशन से बाहर मस्जिद है, मस्जिद से बाहर मज़ीद घर बने हैं जो सब के सब अनऑथोराइज्ड या जो सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज़ यूज़ किया है एनक्रोच्ड एरिया। तो असल एनक्रोच्ड एरिया ये जो सामने वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह असल जो नाले की जगह बनती थी, जो ओपन स्पेस था, उसको बहुत पीछे ले जाया गया है। नाला इससे भी आगे दूसरी तरफ बहता था, नाले को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मिट्टी डाल के, कचरा डाल के, डेब्रिस डाल के नाले को उन्होंने हमारी तरफ पुश करके उसका रूट चेंज कर दिया है। अब हमारी तमाम जो अहले इख्तियारात लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नाला तामीर करें, लेकिन नाले को उसकी असल जगह पर तामीर करें, उसके बाद हमारी जगह जाएगी, हम आगे बढ़कर खुशी से जगह देंगे। तो निशानात लगा दिए, इसका मतलब तोड़ना होना है। जो निशानात लगाए हैं, हम अपना जो कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज का हक़ है, हम वो अपना हक़ एक्सरसाइज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपनी इस्तदार रखेंगे। हम जो इनके हमारे बलदियाती इदारे हैं, हम उनके बड़ों के पास जाएंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये असल चीज़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये है कि नाले को बनाने में रुकावट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये चीज़ जाएगी कि नाला अपनी जगह से हट चुका है, हमें अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है, हमें अपने इदारों पे यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। हम तब तक के लिए कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, जब तक हमारी बात बड़ों तक पहुँच नहीं जाती, कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती ना की जाए। नज़रसानी में कोई अर्जेंसी नहीं लगाई? नहीं, अर्जेंसी लगाई, लेकिन उसमें मजबूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं पाकिस्तान के, ये केस सिर्फ उन्हीं के पास लगता है जब वो तशरीफ़ लाएंगे कराची, जब उनकी बेंच बनेगी, उसके अलावा यानी चीफ़ जस्टिस साहब की बेंच के अलावा दूसरी कोई बेंच इस केस को सुनती नहीं। ये KMC ने इन्होंने घर खाली करने का बोल दिया है। KMC ने बोल दिया, उन्होंने तो निशानात आपने देखे हैं कि आगे यानी ड्राइंग रूम, बेडरूम, वो उनके जो कॉमन रूम, वो सारे उन्होंने निशानदेही कर दी कि यहाँ तक हम तोड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँ कि ये बुनियादी तौर पे ये कैटेगरी थी 422 गज़ की। 422 गज़ के बाद जो हमने डॉक्यूमेंट्स पुराने सारे स्टडी किए हैं, तकरीबन 1955 में 422 के बाद मज़ीद किसी को 400 गज़, किसी को 550 गज़, जितनी जगह अवेलेबल थी वो मज़ीद उन्हें लीज़ की गई। वो लीज़ करने के बाद फिर वो जो बुनियादी लीज़ थी उसमें तब्दीली आई। तब्दीली आने के बाद जिसका 422 का था उसका फ़र्ज़ करे बन गया 900 गज़ का, किसी का 800 गज़ का, और उसके बाद एक बंदे ने दूसरे को बेची, दूसरे ने तीसरे को। जो सेल डीड बनती गई, वो सेल डीड में इनका रकबा 800 गज़ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा है। अब हमारा तो जो हमारी डिमांड है या हमारा जो स्टांस है वो ये है कि एक शख्स जो ख़रीदने जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतल्लिका इदारे से जाके वो सर्च सर्टिफिकेट निकालेगा, सर्च सर्टिफिकेट के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट बना है उसके ऊपर अमल करेगा, पेमेंट करके वो घर ख़रीद लेगा। अब जिन लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिन लोगों ने उन इदारों के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो करके यकीन करके घर ख़रीदा है,
उनका तो कोई कसूर नहीं। और उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि अगर हमारी नेशनल काज के लिए हमारी असल जगह भी जाएगी, हम खुशी से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाला अपनी जगह पर बने। और हमें पक्का यकीन है कि जब नाला अपनी जगह पर जाएगा, हमारा इंशाल्लाह 1 इंच भी नहीं जाएगा।